आज के इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी और जीव विज्ञान के। जी हाँ बिल्कुल, यानी जब आप 7 तारीख को इन करेंगे परीक्षा हॉल में आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए जिस प्रकार आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स में, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पैशन से बनाए रखें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, उसको आप कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? ठीक है, जैव खाद नहीं है तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिलस थुरिनजियम। ये जो है ये क्या है? जैव खाद नहीं है, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ठीक है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? पीरकनाशी है, चूजों की प्रजाति है, फिर पारजीवी टमाटर है, या फिर कीटनाशी प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का क्या होता है? पारजीवी टमाटर है। क्या है? पारजीवी टमाटर है फ्लेवर सेवर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, फिर इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रोटीन। यानी स्पाइरुलिना जो है वो किसका प्रचुर स्रोत है? ये सोर्स है प्रोटीन का, मेन सोर्स है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एकल कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे होते हैं? ठीक है, एकल कृषि किस कृषि? एकल कृषि में जो उगाए जाते हैं जो पौधे, उसकी जो मतलब ये होती है, पौधे होते हैं कैसे, फसल के पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, कम उत्पादन करने वाले, या फिर अंतर जातीय स्पर्धा से मुक्त, या फिर क्षीण मूल तंत्र के अभिलक्षण वाले, या फिर पीड़कों के लिए अति प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पीड़कों के लिए अति प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसा संरचना स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, फ्लोक्स कहते हैं, या फिर मिथेनोजोन कहते हैं, या फिर प्लाज्मिनोजन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है फ्लोक्स। क्या कहते हैं? इसको फ्लोक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाता है उसको फ्लोक्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और प्लीज एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जमकर के शेयर कर दें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि क्या पूछा गया कि प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स के बारे में आप पढ़े हैं, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, यानी एक प्रकार का जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन का संपूरक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन जो प्राप्ति होती है इसकी जो मतलब ये जो मिलता है, हाँ मिलता है, किससे प्राप्ति होती है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेरम से। पेनिसिलियम नोटेरम से प्राप्ति होती है पेनिसिलिन की। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले जो जीव हैं वो क्या है? ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, सोयाबीन की फसल में वृद्धि करना है तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया एजोस्पाइरिलम, या फिर राइजोबियम, या फिर नोस्टॉक, या फिर एजोटोबैक्टर। तो यहाँ जो इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ किए जाते हैं राइजोबियम का। किसका? राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाते हैं सोयाबीन के फसल की वृद्धि में जैव उर्वरक के रूप में। किसका? राइजोबियम का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है? ठीक है, यानी परपरागन स्वपरागन होता है। तो वेलिसनेरिया में जो परपरागन होता है किस प्रकार का परपरागन होता है? जल परागन, या फिर वायु परागन, कीट परागन, या फिर पक्षी परागन। ठीक है, तो इसमें जो परागन होता है जल परागन होता है। कौन सा परागन? जल परागन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? चींटियों द्वारा जो परागन होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, चींटी भी परागन करते हैं तो उसको कहते हैं मार्मिकोफिली। क्या कहते हैं उसको? मार्मिकोफिली, यानी चींटियों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निषेचन क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? तो निषेचन जो प्रोसेस है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा और नर न्यूक्लियस का क्या है? संयोजन है, मिलावट है, यानी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी इसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ठीक है, द्विनिषेचन के स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चिन ने, या फिर रॉबर्ट हॉक ने, या फिर ल्यूमैन हॉक ने। तो इनकी जो खोज की थी वो कौन की थे? नवास्चिन ने, नवास्चिन ने, यानी द्विनिषेचन की जो खोज की थी किसने की थी? नवास्चिन ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से औसत्य फल किससे बनता है? औसत्य फल, तो यह पुमंग से, पुष्पासन से, कार्पेल से, फिर जायंग से। तो औसत्य फल का जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है। कहां से? पुष्पासन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि मिथेनोजेन, क्या पूछ रहा है कि मिथेनोजेन नामक जीव सर्वाधिक जो प्रचुर होते हैं, ठीक है, पशुओं के बारे में, या फिर प्रदूषित धाराओं में, या फिर गर्म झरनों में, या फिर सल्फर चट्टानों में। तो ये कहां होते हैं? पशुओं के बारे में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर
आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? ठीक है, ये दर्शाता प्रभाविता को, अप्रभाविता को, या अप्रभाविता को, संलग्नता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रभाविता को। यानी एक क्रॉस में ये जो अनुपात है, ये जो रेशियो है 1:2:1, ये अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है? ठीक है, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं इसको। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यानी सार्वभौमिक रक्तदाता किसको कहते हैं? ए या फिर बी या फिर AB या फिर O। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे O ग्रुप, क्या हो जाएंगे? O समूह को, यानी O ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक रक्तदाता। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो है ये O ब्लड जो ग्रुप होता है कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया या फिर किनके द्वारा किया गया? ठीक है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत डार्विन, लैमार्क या फिर डेविड या फिर हैकेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक संकरण क्रॉस के फेनोटाइपिक अनुपात क्या है? फेनोटाइप क्या होता है? फेनोटाइप यानी जो जिनका मतलब स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बनावट ये होती है, मतलब क्रिया का जो फंक्शन होता है, यानी जो फंक्शन काम करने का होता है, जिनका उसको फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो फेनोटाइप का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में गुणसूत्र की जो संख्या होती है मेल में, पुरुष में, ठीक है, मेल में पूछी जा रही है, आपको फीमेल में नहीं पूछी जा रही है। गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो 40 प्लस XY क्या होते हैं? 40 प्लस XY, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज के डीएनए, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि GAATTC, ठीक है, किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का अभिज्ञान स्थान है? ठीक है, HIND3 या फिर EcoR1 या फिर BAM1 या फिर HE3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा HE3। इसी का मतलब क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज अभिज्ञान का स्थान है कौन? GAATTC। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आणविक तकनीकी जिसमें किसी की भी इच्छित जीन के अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है उसको क्या कहते हैं? ELISA कहते हैं, PCR या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, तो इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? इसको PCR क्या कहते हैं? PCR कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विरहत जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, कौन सा एंजाइम मतलब प्रयुक्त होता है, कारगर होता है ये काम को करने के लिए? तो लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मानव जीनोम क्या करा कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो खोज की थी वो किसने की थी वो आपको बताना। ठीक है, तो ये जो की थी फ्रांसिस कॉलिन्स तथा रोडेरिक, ये दोनों ने मिलकर के मतलब मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है? ठीक है, किसके द्वारा मतलब संपादित होता है? ये डन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके द्वारा होता है? एंटीसेंस आरएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया? ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी या फिर चिकन पॉक्स या फिर डायबिटीज मेलिटिस या फिर रूमेटोइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? ठीक है, तो ये कौन सा तंबाकू के मतलब जो जड़ के पौधे के जो जड़ होते हैं उसको ऐसा करता है, मतलब उसको संक्रमित करता है। तो ये करता है मेलियोडोजिन इनकोगिटा, ये हो जाएंगे इसी, यही जो है क्या करता है? प्रभावित करता है इनकोगिटा। ये जो है मेलियोडोजिन जो है यही मतलब सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित करता है किसको? पौधे की, तंबाकू के पौधे की जो जड़ होती है उसी को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि बेसिलस थुरिनजेंसिस द्वारा स्त्रावित आविष्ट प्रोटीन इनमें से कौन है? ठीक है, यानी किसके द्वारा? बेसिलस थुरिनजेंसिस द्वारा जो मतलब स्त्रावित आविष्ट प्रोटीन होते हैं वो कौन सा प्रोटीन है? ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन हो जाएंगे? ये काई प्रोटीन। कौन? क्राई प्रोटीन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सा है? यानी जो मेन टेक्निक है वो कौन सा टेक्निक है? ठीक है, तो उत्तर
संवर्धन, क्या हो जाएगा उत्तक संवर्धन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो किसका उदाहरण है, सिंपल सी बात है, ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल हो जाएंगे, किसी समुदाय में पूर्व व्यवस्थित विभिन्नता, किसी समुदाय में पूर्व व्यवस्थित विभिन्नता, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध रिलेशन पाया जाता है, तो इसमें सहकारिता वाला रिलेशन, सहकारिता वाला, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं कौन, स्वपोषी, अपघटक, मृत्युजीवी या फिर विषमपोषी। तो अकार्बनिक पदार्थों का घटक के रूप में इस्तेमाल जो करते हैं स्वपोषी करते हैं, कौन, स्वपोषी करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्या पूछ रहा है कि अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप एफिड तथा एल धनी मृदा क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटेराइट, क्या कहते हैं, लेटेराइट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है, जैविक समुदाय या फिर समष्टि या फिर भूदृश्य या फिर पारितंत्र। तो ये जो विशिष्टता है, ये जो खूबी है समष्टि का, इसका समष्टि का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार से विकलागत होता है, ठीक है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर निर्दिशीय डायरेक्शन पूछा गया, ठीक है। तो ये होती है एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय होती है, ठीक है, यूनि डायरेक्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बाघ उपभोक्ता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो उपभोक्ता है किसका उपभोक्ता है, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये जो है द्वितीय श्रेणी का, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र क्या है, लैंटिक या फिर लोटिक, जरिक या फिर वैंदिक। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसको क्या कहेंगे, लैंटिक कहलाएंगे। तालाब द्वारा निर्मित जो भी पारितंत्र बनता है, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम बनता है, उसको क्या कहेंगे, लैंटिक, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं, समुद्र के तल पर, ठीक है, ऊपर पानी है, ठीक है, ऊपर पानी है, ठीक है, यहाँ जो तल में जो जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, समुद्र तल पर रहने वाले जीव, तो उसको जो कहते हैं उसको कहते हैं वैंदिक, क्या कहते हैं, वैंदिक कहते हैं, ठीक है, यानी 38 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो इसको जो मापने वाला जो मीटर का नाम होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो ये जो आते हैं असम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो संख्या है टोटल अभी कितनी है, 34, कितनी 34, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, कौन सा साल में प्रस्तुत किया गया था, 1972 में, कब, 1972 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो कौन सा है, तो पेवोक्रिस्टेसिस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता, ठीक है, चीता मतलब वहां नहीं पाया जाता, गिर में नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है, गिर में क्या चीता नहीं निवास करता, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 45, प्रकाश रासायनिक धूमकोरा इनमें से किससे बनता है, एग्जांपल है आपको बनाया गया है, ठीक है। तो ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसी से निर्माण होता है, ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या होता है, धूमकोरा का निर्माण होता है, ठीक है, यानी प्रकाश रासायनिक धूमकोरा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई द्वारा मापी जाती है, तो इसको मोटाई की जो मापा जाता है किसकी इकाई के द्वारा, डाल्टन इकाई, डाल्टन यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 47, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, CO2 या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीनों यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय से, हरितगृह प्रभाव से, जल प्रदूषण से, वन जीव संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है हरितगृह प्रभाव से, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है, ठीक है, ओजोन के परत पर असर डालता है उसको मतलब क्षय पहुंचाता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको जो कहा जाता है इसको कहते हैं लैंगिक जनन, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। तो जितने भी क्वेश्चन कवर किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका अनुभवी टीचरों द्वारा मतलब क्या किया गया, गेस किया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे लास्ट में विनती की जाती है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर दें, ठीक है।
और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो क्वेश्चन मॉडल पेपर हो या फिर प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट हो या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हैं, वो सारा चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाती है। पूरी तरह से आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को अच्छी तरह से शेयर कर दें अपने दोस्तों में और अपने सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।